वेलकम टू SJK अकेडमी। हेयर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ UGC मैनेजमेंट का, जो कि ऑल्दो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए से इम्पॉर्टेंट तो है, बट आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड एज सच इतनी वीडियोज नहीं मिल पाएंगी और इतनी प्रोडक्टिव वीडियोस नहीं मिल पाएंगी जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारे एरियाज कवर करवाए जाएं। सो यहाँ पे एक मैं इजियर वे में आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हमारा पूरा फिजिबिलिटी एनालिसिस, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस सारे एरियाज में कवर करवाऊंगी। सो गाइज लेट्स बी स्टार्ट। सो बेसिकली जो बिजनेस प्लान है वो हमारा यूनिट नंबर जो 10 है मैनेजमेंट की, उसका एंटरप्रेन्योरशिप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली बिजनेस प्लान क्या होता है, वेन एवर वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जब वेंचर कोई नया स्टार्ट कर रहा होता है एंटरप्रेन्योर, तो वो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो कोई एक प्लान क्रिएट करता है अपने बिजनेस का, जिसको वो फॉलो करता है, जो उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उसको कैसे सब चीजों को मैनेज करना है। तो वो जो बिजनेस प्लान वो क्रिएट करता है, उस बिजनेस प्लान को क्रिएट करने से पहले वो जो भी आइडिया, कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आता है न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पहले वो उसकी टेस्टिंग करता है, उसको चेक करता है कि वो जो आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट है, वो कितना रियलिस्टिक है रियल लाइफ में, वो कितना वैलिड है, उसको लोग कितना अडेप्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग्स करता है। तो आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में मैं आपको दो टाइप के एनालिसिस कवर करवाऊंगी, जो कि हमारे हैं फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस और सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग एनालिसिस। इसके भी और एनालिसिस होते हैं, फाइनेंशियल होता है, प्रोडक्ट सर्विस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, वो हम जो फर्दर वीडियोस होंगी उसमें कवर करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बिजनेस प्लान का। जब हम आइडिया जो है उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो है फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो बेसिकली फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं कि वो कितना वैलिड है, कितना वो अडेप्टेबल है और वो कितना यूजफुल है रियल लाइफ में। तो अगर वो इन तीनों वैलिड भी है, अडेप्टेबल भी है और यूजफुल भी है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो आइडिया है वो फिजिबल है। और अगर वो रियलिस्टिक नहीं है तो उसको हम कहते हैं अनफिजिबल। तो अब आइडिया फिजिबल है, वो चीज देखने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग्स करते हैं, जिसमें हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से उस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करके देखते हैं वो कितना एक्सेप्टेबल है, कितना वैलिड है। वो इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल टर्म्स में कितना वैलिड है, फाइनेंशियल टर्म्स में कितना वैलिड है, काफी सारे एरियाज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सो फिजिबिलिटी एनालिसिस आपको समझ में आया, आइडियाज को चेक करना कि वो कितने वैलिड है, कितने एक्सेप्टेबल है, कितने यूजफुल हैं। अगर वो आइडिया वैलिड ही नहीं है, यूजफुल ही नहीं है, तो क्यों तो उसको हम अपने बिजनेस प्लान में ऐड करेंगे। तो इसलिए उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है उस आइडिया की, उस कॉन्सेप्ट की। और जब वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए तो उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को हम अपने बिजनेस प्लान जो होता है, रिटन जो डॉक्यूमेंट होती है, जिसके अंदर सारे स्टेप्स, सारे आइडियाज, हम जो रियलिस्टिक आइडियाज होते हैं उसको ऐड ऑन करते हैं, फिर उसको हम बिजनेस प्लान में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट जो अपना एनालिसिस है, वो अपना है मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग फिजिबिलिटी। मार्केटिंग फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ, मार्केटिंग फिजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले ये अपने बेसिकली 5 टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम आइडिया के करते हैं। सो यूजीसी नेट मैनेजमेंट में मैनी ऑफ द टाइम्स एक क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो उसमें आपको अलग अलग एनालिसिस दे दिए जाते हैं ऑप्शंस में। सो आपको ध्यान रखना है टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केटिंग और प्रोडक्ट और सर्विस एनालिसिस। बेसिकली ये 5 टाइप ऑफ एनालिसिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर। फिजिबिलिटी जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इन 5 टेस्टिंग को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के साथ। सो बेसिकली मार्केटिंग एनालिसिस मतलब क्या होता है? जब आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसकी जो डिमांड है वो फ्यूचर में क्या रहने वाली है। आप वो चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो चीज आप चेक कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि उसका भी बहुत
बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोडक्ट पे आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने चेक किया, आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस की डिमांड फॉल होगी, नहीं बढ़ेगी, तो उस केस में उस टाइप के प्रोडक्ट में डील करना वेस्ट है। इसीलिए मार्केटिंग एनालिसिस में काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें इन्वेस्टिगेट करनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा एस्टिमेट द डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट सर्विस इन फ्यूचर, की हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ्यूचर में डिमांड क्या रहने वाली है, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर। उसके अलावा हम देखते हैं मार्केट शेयर, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारा जो भी सर्विस है, वो उसका कितना हम कितना मार्केट का शेयर कैप्चर कर सकते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट के लिए। 80%, 50%, कितना शेयर वी कैन कैप्चर फॉर आर न्यू प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके लिए हम कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु आर द कस्टमर्स, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्रेजेंट और फ्यूचर कस्टमर्स कौन रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे, तो वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कस्टमर के टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे, इनकम पे। तो हु आर द कस्टमर्स, आप इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर। उसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं कि कितने कॉम्पिटिटर्स हमारे नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने हैं, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर। मान लो अगर 10 आपके कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आप कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओगे उस केस में, है ना। अगर कम है कॉम्पिटिटर्स तो आप ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो। सो कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना वो भी मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं प्राइस, कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस में हम डील करेंगे उसका प्राइस क्या होना चाहिए, है ना। क्या प्राइस हम फिक्स कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए। जो भी प्राइस हम फिक्स कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए उसको हम कहते हैं सप्लाई प्रोजेक्शन। सप्लाई प्रोजेक्शन टर्म से उसको हम बोलते हैं, कंसीडर करते हैं। सो व्हाट प्राइस वी विल फिक्स फॉर आवर प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड सप्लाई प्रोजेक्शन फॉर द सप्लाई ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए। आफ्टर दैट मार्केटिंग मिक्स भी हम इसमें डिटरमाइन करते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या रहेंगे, हु विल बी आर रिटेलर, हु विल बी द होलसेलर। तो वो सारे मार्केटिंग चैनल्स भी हमको देखने पड़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जिनको हमें चेक करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है एट द टाइम जब भी हम किसी प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट है, इन सभी पॉइंट्स को लेकर फेवरेबल है, इन सभी चीजों में वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केटिंग एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन में इट इज सक्सेसफुल। फिर हम नेक्स्ट उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं प्रोडक्ट का, कि अब हम उसको टेक्निकली चेक करेंगे कि वो टेक्निकली कितना फिजिबल है, टेक्निकली कितना यूजफुल है जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स। मार्केटिंग इंडस्ट्रियल टर्म्स में तो इट्स ओके, एकदम परफेक्ट है, मार्केट शेयर भी उसका अच्छा है, कॉम्पिटिटर्स भी उसके कम है, प्राइस भी उसका एकदम परफेक्ट रखा है अपन ने, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी ओके हैं। तो मार्केटिंग एनालिसिस जब हमने किया, इन्वेस्टिगेशन किया, इट इज ओके, देन वी कम टू द टेक्निकल एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अब टेक्निकल जो एनालिसिस है उसमें क्या है, अब टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेक्निकल टर्म्स में कितना यूजफुल है, कितना वैलिड है। अगर वो वैलिड है, यूजफुल है टेक्निकल टर्म्स में, देन परफेक्ट, हम फिर उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हम उसके हर टाइप के एनालिसिस करके देखेंगे। अगर हर तरीके से वो ओके है, फिर हम उसको अपने बिजनेस प्लान में ऐड करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है हमारे न्यू वेंचर के लिए, न्यू बिजनेस के लिए,
किस टाइप की, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हैवी टेक्नोलॉजी है या फिर हैवी एक्सपेंडिचर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, वो वाला चीज़ हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो वाला पॉइंट हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखते हैं। फ्रॉम वेयर वी परचेज आर इक्विपमेंट्स, हम अपने इक्विपमेंट्स को किस सोर्स से, किस जगह से लेंगे, वो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उस टेक्नोलॉजी के लिए हमारी रिसर्च मैथोलॉजी क्या रहेगी, क्योंकि रिसर्च करेंगे हमको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, तो हमारी रिसर्च मैथोलॉजी क्या रहेगी वो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस, जब टेक्निकली हम प्रोडक्ट को चेक टेस्ट कर रहे होते हैं तब हम इनको ध्यान में रखते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जब हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्ट की, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला है मटीरियल अवेलेबिलिटी, सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल, कि जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारे जो गुड्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो वो जो रॉ मटेरियल हम एक्वायर करेंगे, असेंबल करेंगे, वो किस क्वालिटी का है, वो चीज़ हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब किस टाइप की क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी हमें अपने प्रोडक्ट, अपने रॉ मटेरियल की चाहिए, कितना क्वांटिटी हमें रॉ मटेरियल का चाहिए, प्राइस क्या है हमारे रॉ मटेरियल का, वो सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं मटेरियल अवेलेबिलिटी में। ठीक है, मटेरियल अवेलेबिलिटी आपने चेक कर ली, देन कम टू द नेक्स्ट, वो है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसमें आप पूरी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग है मटेरियल की, कहाँ से मटेरियल आएगा, कितना आएगा, कितनी कॉस्ट पे आएगा, वो सारी प्लानिंग हम इसके अंदर करते हैं और इसको हम पूरे को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं। उसके बाद कम टू द थर्ड, दैट इज एनालिसिस ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो आप चूज कर रहे हो वो कौन सी चूज कर रहे हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो पॉल्यूशन ना करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ती हो, एक मैक्सिमम आउटपुट दे, अच्छा आउटपुट दे, तो वो सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के आप अपना जो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। आफ्टर दैट प्लांट लोकेशन, कि जो प्रोडक्शन आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको प्लांट रिक्वायर्ड है, जो आपका मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो वो जो मशीनरी है उसकी लोकेशन क्या रखोगे आप, ऐसी लोकेशन पे रखोगे जहां पे आपको इजीली इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल पा रही हैं, है ना। तो वो है लोकेशन, कि यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे कि मुझे कौन सी लोकेशन पे अपना जो प्लांट है वो लोकेट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कौन सी मशीनरी, कितनी अच्छी क्वालिटी की, कितने अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हमको चाहिए, इट शुड बी बेस्ट होने चाहिए, वो चीज यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स, जो आपके प्रोडक्शन आप करोगे उसमें आपको कितने तो नंबर ऑफ स्किल्ड लेबरर्स रिक्वायर्ड है, कितने अनस्किल्ड लेबरर्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ भी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते टाइम। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट, जो भी आपका वेस्ट निकलेगा जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किस मैथड के थ्रू आप उस वेस्ट को डिस्पोज करोगे, है ना। कितना अमाउंट, कितना कॉस्ट आपके लाइक जो आप फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अपने प्रोडक्शन के टाइम यूज कर रहे हो, ये आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इनको यूटिलिटीज के नाम से जाना जाता है, कितनी उनकी कॉस्टिंग आएगी, क्या मेथड आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी प्रोडक्शन आपने किया है गुड्स का उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंचाओगे, क्या आप ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यूज कर रहे हो, तो वो सारे डिटरमाइंड होंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी फेवर है, कितने फेवरेबिलिटी इन सारे फैक्टर्स की यहाँ पर है। इन केस हमारा मशीनरी भी रीजनेबल है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, लेबरर्स भी हमारे पास अच्छे नंबर में है ना, और टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारा बेटर क्वालिटी का है, रीजनेबल है, ये सारे फैक्टर्स हमारे सूटेबल है, अप टू द मार्क है, तो टेक्निकली पर्सपेक्टिव में हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स परफेक्ट,
फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे जो कि होगी फाइनेंशियल। ठीक है। सो गाइज, ये जो टॉपिक्स में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट अगर आप अरिहंत बुक, जो ऑथर अरिहंत है, वो बुक खोल के बैठोगे तो उसमें बहुत डीप में है, कंटेंट इतना है कि आप देख के ऐसे घबरा से जाओगे। लेकिन मैंने, हालांकि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें आपका सारा कंटेंट, इवन वहां पे प्रोसेस भी है, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो सारे प्रोसेस के भी जो पॉइंट्स है वो सारे मैंने A to Z इन पैरामीटर्स में कवर करवा दिए हैं, इन स्टेप्स में, इन पॉइंट्स में कवर करवा दिए। तो इन पॉइंट्स को अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे, सो आपको इतने डिटेल कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको करने से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, MCQs है, उनको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप, आई विश कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का लेक्चर पसंद आया। अगर आपको पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपके लिए अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव एक अच्छे कंटेंट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।